तुम तो बच्चे हो, बच्चे ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। झिलमिल और कुमकुम चिड़िया दोनों सगी बहनें थी। झिलमिल मेहनती थी, लेकिन कुमकुम लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। कुमकुम, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए, जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में ना जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, हम बास चाचा से जाकर पूछ लेंगे, उन्हें बड़ी अच्छी खेती करना आता है। बात तो सही कह रही है, चल बास चाचा के पास चलते हैं। दोनों उड़कर हरिया बास के पास पहुंच जाते हैं। हरिया अपना काम कर रहा था। बास चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़ा ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्चे हो, बच्चे ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा तुम दोनों छोटी चिड़ियों को? चाचा, हम चाहते हैं कि हम भी खेती करें, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। हरिया उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती हैं। ये जगह बहुत अच्छी है हमारी खेती करने के लिए, हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। कुमकुम लालची किस्म की तो थी ही, वो कुछ सोच कर कहती है, नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती हैं, उसमें मटर उगाती हैं। खेत में मटर आ जाती है। बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है, देखो कितने सारे मटर खेत में लगी है। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती हैं। तब कुमकुम सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि झिलमिल से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वो ये सोचकर खेत की तरफ जाती है और रात में मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वो यही करती रहती है, जिससे बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह, ये हमारे खेत की फसल कौन बर्बाद कर गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई जलनखोर, चल तू इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती हैं। अब मटर भी पक गई हैं, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ, तू सही कह रही है। दोनों मटर के दानों को बांट लेते हैं और अपने अपने घोंसले में रख लेते हैं। झिलमिल अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाई थी, लेकिन ना जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है। कुमकुम अपने घोंसले में बैठकर सोचती है, मैंने झिलमिल को पागल बना दिया और उससे सबसे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हरी मटर के दाने खराब हो गए थे, जिस वजह से सूखे मटर भी खराब होने लगे थे और देखते देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए।
तब वो बैठकर रोने लगी। झिलमिल उसके पास आई। बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरे मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पके ना होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखे मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे। और दोनों चिड़िया हंसते हंसते गले लग जाती हैं। एक बार की बात है, जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया। फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सींग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत हैं और वो भी तुम्हारे सींग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था। तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है, जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया।
देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ, हमने उसको देखा है। वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए। क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो, अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए।
अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपने सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे।